बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद के दौरा इस्लामाबाद में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। मुज़ाकरात में तालिबान के 10 से ज़ायद रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द शिरकत करेगा। मुज़ाकरात में सऊदी अरब और इमारात के साथ कतर को भी शामिल किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से की गई थी। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान से मुज़ाकरात में मदद देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अमरीका अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। बड़ी खबर आ गई है, अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद इस्लामाबाद पहुंचे और बताया गया है कि अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें तालिबान के 10 से ज़ायद रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द शिरकत करेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारर और जेसी सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुआविन खुसूसी नईमुल हक भी मौजूद थे। जेसी सिंह ने करतारपुर राहदारी खोलने पर सिख बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान अमरीका में मुस्लिम कम्युनिटी के किरदार पर भी बातचीत की गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आजम, वफाकी काबीना, पार्लियामेंट के अरकान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर, रिटायर्ड जजेस शरीक हुए। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। हलफ बर्दारी के बाद वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस पहला केस मुनशियात के मुकदमे में सजा याफ्ता नूर मोहम्मद की सजा में कमी की अपील का सुना। चीफ जस्टिस ने मुजरिम नूर मोहम्मद की सजा में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 1200 ग्राम चर्च रखने पर नूर मोहम्मद को 4.5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इस केस में गवाह सरकारी मुलाजमीन थे जिनका मुजरिम से कोई इनाद नहीं था। और अब तनख्वाहों का मामला। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के लिए प्राइवेट बिल असम्बली में जमा। बिल तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली गज़नफर अब्बास चीना की सरबराही की जानिब से जमा कराया गया। बुनियादी तनख्वाहों समेत 6 मरात में इजाफे के लिए तरामीम तजवीज़ कर दी गई हैं। बिल में बलोचिस्तान असम्बली के अरकान के बराबर तनख्वाहें और मरात लाने की तरामीम दी गई हैं। आज़म मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आज़म, ये क्या बिल है, कौन सी तजावीज़ इसमें दी गई हैं? जी देखिए, ये प्राइवेट बिल है जो तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली गज़नफर अब्बास की तरफ से जमा कराया गया है। इसमें बुनियादी तौर पर बुनियादी तनख्वाहों समेत 6 मरात में इजाफे लिए तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनमें सबसे पहले तनख्वाह 18 जो बुनियादी तनख्वाह है वो 18,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए माहाना करने की तजवीज़ की गई है। डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 4,000, प्राइवेट बिल कन्वीनियंस अलाउंस 600 से बढ़ाकर 3,000, एडिशनल ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 1,20,000। इस तरह से हाउस रेंट को भी बढ़ाने की तजवीज़ की गई, 29,000 से 50,000 रुपए करने की तजवीज़ की गई। जबकि यूटिलिटी अलाउंस जो है उसे भी 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की गई। और एक और अहम जो अलाउंस था वो तवाज़ा अलाउंस है जो 10,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन उस पर भी इन्होंने कहा है कि इसे 50,000 किया जाए। जबकि कामा कमेटी की जो चेयरमैन है वो महाना पेट्रोल अलाउंस 30,000 रुपए उनके भी करने की तजवीज़ है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि 500 गुना से भी ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़ किया गया है तहरीक इंसाफ के रुकन की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी कहा गया, हैरानकुन बात यह है कि वैसे तो अपोजिशन जो है वो उनसे जब बात की जाए तो वो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उससे नारा नजर आती है पंजाब असम्बली में, लेकिन आज इस बिल के हवाले से जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, इसमें इजाफा होना चाहिए। तो अपोजिशन और हुकूमत इस प्राइवेट बिल की तरफ से दोनों जो अरकान हैं वो खुश नजर आए। उनका कहना है कि इस बिल को मंजूर होना चाहिए और 500 गुना इजाफा होना चाहिए उनकी तनख्वाहों में। जी बहुत शुक्रिया। सादगी की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त 18,000 रुपये से तनख्वाह 3 लाख रुपए माहाना, रोज़ाना डेली अलाउंस में भी कई 100 गुना इजाफे की तजावीज़ पेश की गई हैं, जो अगर मंजूर हो गई तो बहुत बढ़ जाएंगी।
और अब बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मोहम्मद डैम का 309 अरब रुपए का ठेका एक मुशीर को देना मफादात का टकराव है। अब्दुल रज़ाक दाऊद की जात से इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये बात जातियात की नहीं है। अवाम का 309 अरब रुपया आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को और पूरे ऐवान को जानने का हक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर इस मामले पर रूलिंग दें और एक कमेटी बनाई जाए जो एक हफ्ते में पूरे मामले की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावड़ा का जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत को डीरेल करना वफाकी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ना सिंध हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ना ही गिराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत कोई आइंदा 15 बरसों तक भी नहीं गिरा सकती। कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम के बारे में कहा कि ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है, मगर इल्जाम तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज नहीं, सिर्फ PTI के वोटर निशाना बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद डैम हर हाल में बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का इजलास जारी है। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान भी शरीक। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या अहम फैसले इस इजलास में किए गए हैं और क्या हिकमत अमली होगी आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, इस वक्त तो ये इजलास बिलावल हाउस में जारी है। तकरीबन 2 घंटे गुजरने को हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो इसमें शरीक हैं। फरियाल तालपुर है, खुर्शीद शाह हैं, एतजाज़ एहसन है, कमर जमान कायरा, फारूक एश नाइक और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले निसार खोड़ो, मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी समेत जो दीगर रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी और बलूचिस्तान से भी आए हुए, वो भी इस अहम इजलास में शरीक हैं। ज़राए ने हमें ये बताया कि जो पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने जो JIT की रिपोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तहरीरी, उसके बाद के जो सूरत हाल है उस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आगाह किया। जबकि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन जमातों से जो बातचीत हुई है, मुस्लिम लीग नून से और दीगर अपोजिशन जमातों से, उससे मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आगाह किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इजलास के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिंध की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इस पर बातचीत की गई है। कई अहम फैसले भी मुमकिन तौर पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ताहम जैसे इजलास ख़त्म होगा तो बाकी चीज़ें पता चलेंगी। ताहम 2 घंटे गुजर चुके हैं। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसका एक अहम इजलास जारी है, जिसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो नैब की जानिब जो भेजा गया है JIT का केस, उस पर भी तफसील से बातचीत की गई है। फारूक एश नाइक ने उसके जो कानूनी पहलू हैं उससे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आगाह किया है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 अफराद के कत्ल के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल थे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। तलहा, कल रात इन्हें निशाना बनाया गया था, कौन है गिरफ्तार होने वाले अफराद, मोटिव क्या सामने आया है? वजी फौरी तौर पे जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो तो सामने नहीं आ सकी। ताहम ये ज़रूर कंफर्म किया मुझे ऑफिशियल ने कि जो मरकजी मुलजिम है उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल रात से उस पर काम कर रही थी वेस्ट पुलिस, उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो वारदात में असलहा इस्तेमाल हुआ था 30 बोर, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इससे अभी मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है, मजीद तफ्तीश की जा रही है। जो इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं वो यही है कि ये जो ज़मीन के मामला थे और लेन देन के मामला थे उस पर ये कत्ल हुआ था। ये आपस में पार्टनर्स भी बताए जाते हैं। तमाम जो हतमी और ठोस मालूमात हैं वो SSP वेस्ट अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे इसकी तफसीलात। तमाम ये जरूर मुझे कंफर्म किया है कि जो मरकजी मुलजिम था उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा था उसे भी बरामद कर लिया गया। बहुत शुक्रिया तलहा। और यहाँ आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुतादिद मुराद और ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुलाजमीन के जनाजे और बच्चों के शादी फंड में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। मरहूम सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चों के स्कॉलरशिप्स, बेवा की माहाना ग्रांट में इजाफे की मंजूरी भी दी गई है। ग्रेड 16 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर बुनियादी तनख्वाह बतौर फेयरवेल मिलेगी। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की जनाजा ग्रांट बढ़ाकर 50,000 रुपये मुकर्रर कर दी
दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुलाजमीन के बच्चों की शादी ग्रांट 15,000 के बजाय 1 लाख रुपए कर दी गई है। गेजेटेड ऑफिसर्स के बच्चों की शादी ग्रांट 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। नॉन गेजेटेड मरहूम मुलाजमीन के यतीम बच्चों का मैट्रिक तक सालाना स्कॉलरशिप 1500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। नॉन गेजेटेड मरहूम मुलाजमीन के यतीम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 10,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मरहूम गेजेटेड ऑफिसर्स के यतीम बच्चों की स्कॉलरशिप 20,000 से 50,000 रुपए सालाना कर दी गई है। और अब आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल पेशरफ्त पर आला सतह का इजलास हुआ। हाउसिंग प्रोजेक्ट में बैरूनी सरमायाकारों की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम का काम तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के बिल को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। घरों की खरीद के लिए फाइनेंसिंग का मॉडल और टैक्स रियायत का काम हतमी मराहिल में है। फाइनेंसिंग मॉडल और टैक्स रियायत का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि लाहौर और इस्लामाबाद में 25,000 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ चिश्तियां और लोधरा में भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि नई हुकूमत ने अवाम को बहुत सब्ज बाग दिखाए, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। जमात इस्लामी हकीकी एहतिसाब के हक में है। आम इंतखाबात में हमें कामयाबी नहीं मिली, अब अवामी राबिता मुहिम शुरू कर रहे हैं। तफसीलात अदनान मलिक से। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में तरबीती इज्तिमा से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि साबिक़ हुकूमत में गन का कल्चर था, मौजूदा हुकूमत ने गाली कल्चर मुतारफ कराया है। नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क व कौम कर्जों तले दबता जा रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। हर मिनट जो गुजरता है और हर घंटा जो गुजरता है, इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों के नतीजे में हम और आप और हमारा आइंदा नस्लें भी कर्जों के बोझ तले आ रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि अभी तक किसी का एहतसाब नहीं हो सका। मुआशी किश्ती डूबने वाली है। हुकूमत एक दिन कोई ऐलान करती है, अगले दिन वापस ले लेती है। PTI ने 1 करोड़ रोजगार और 50 लाख घर देने का वादा किया, मगर अब तक एक भी घर नहीं बन सका। इस हुकूमत ने जितने भी ऐलानात किए हैं, अगली ही मरहले उसको वापस लिए हैं। अभी चंद लोगों के नाम इन्होंने ECL में डाले और फिर कैबिनेट ने फैसला किया, वापस लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ऐलान और एक्शन पहले लेती है और सोच बाद में करती है। सिराजुल हक ने कहा कि नए चीफ जस्टिस के इस बयान का खैर मकदम करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। कैमरामैन सफीन अहमद के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों में तालिब इल्म की हलाकत पर IG सिंध कलीम इमाम ने नोटिस ले लिया। DIG हैदराबाद से वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। आतिफ अराई की मौत सर में गोली लगने से हुई थी। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों में MBBS थर्ड ईयर के तालिब इल्म आतिफ अराई की हलाकत पर IG सिंध कलीम इमाम ने नोटिस लेते हुए DIG हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की हर पहलू से तहकीकात का हुक्म दिया है। आतिफ अराई की नमाज जनाजा गुलारची में अदा कर दी गई। आतिफ के चचा का कहना है कि इनका भतीजा खुदकुशी नहीं कर सकता। दूसरी जानिब SHO जामशोरों अशफाक मंगी के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आतिफ की मौत सर पर गोली लगने से हुई। DSP कोटरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आतिफ अराई की लाश गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कमरे से मिली थी। 18वीं तरमीम के बाद लाहौर का शेख ज़ैद अस्पताल पंजाब की निगरानी में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसे दोबारा विफाक के सुपुर्द कर दिया गया है। कंट्रोल विफाक के पास जाने पर अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ खुशी से फूला नहीं समा रहा। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। 14 फरवरी 2012 को शेख ज़ैद अस्पताल को पंजाब के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद से अस्पताल ट्रस्ट बन गया। 7 साल में इसके मुतअद्दिद चेयरमैन आए और गए, लेकिन अस्पताल की कारकर्दगी खराब से खराब होती गई। अमला और मरीज दोनों नाखुश दिखाई देते थे। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी कई बार अपने हकूक के लिए एहतजाज किया। सीनियर डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल का कंट्रोल सूबे के पास आने से सियासी मुदाखलत और ज़ाती पसंद और नापसंद के अवामिल बढ़ गए थे। अब वफाक में जाने से कई साल से रुकी प्रमोशन मिल जाएगी। There was no merit and there was no transparency। तो वो लोगों ने सफ़र किया है, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब हम लोग वापस फेडरेशन के साथ
करेंगे तो जो लोगों के इतने सालों की महरूमियाँ हैं दे विल बी इंशाल्लाह वो उनको दे विल लुक आफ्टर देम। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं तनख्वाहें वक्त पर मिलेंगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे। मेरे प्रोफेशन में भी बड़ी हर्डल्स आई हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से भी बड़ी हर्डल्स आई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ये अच्छा एक खुशाइंद बात है। पर्क्स प्रिविलेज जो हैं वो वफाक के एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस बेहतर हैं, मुलाजमीन की सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर है, इसलिए तमाम मुलाजमीन खुश हैं। वफाक में जाने से हमारी प्रमोशनें और हमारी सैलरीज और जो अलाउंसेस रुके हुए थे वो सब मिले जाएंगे। सूबाई वजीर सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अदनान का कहना है कि अस्पताल के इंतजामी कंट्रोल के बारे में अदालती फैसले पर कोई एतराज नहीं, इस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मिनी बजट के हवाले से अहम खबर ये है कि मिनी बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ बढ़ाने की तजवीज सामने आई है। तनख्वाहदार तबके को दिया गया टैक्स रिलीफ कम करने की सिफारिश। इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए से कम करने की सिफारिश की गई है। इनकम टैक्स छूट की हद 6 से 8 लाख रुपए सालाना तक मुकर्रर करने की तजवीज। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम से। अशरफ, मजीद टैक्सेस? जी अभी जब FBR में वर्कआउट हो रही है चीजें को, जो पिछले गवर्नमेंट ने जाते हुए आखिरी एक फैसला किया था कि टैक्स की जो लिमिट है वो 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दी थी सैलरी इनकम का। अब उसको जब कैलकुलेशंस की हैं तो उससे 25 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उस पर रीथिंक किया जा रहा है कि इसको 12 लाख की बजाय 8 से 6 लाख तक एग्जम्पशन की जाए, 8 लाख से ऊपर जिसकी सालाना इनकम उसको टैक्स नेट में लाया जाए। अभी ये चीजें दोनों प्रपोजल वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन इनके साथ एक ये भी तैयारी हो रही है कि इनके इस पार्लियामेंट में ज्यादा इस पर क्रिटिसिज्म आ जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से या कैबिनेट इसको अप्रूवल नहीं करती, तो जी अगले बजट में डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हुकूमत का यही कहना है कि हमारे इतने रेवेन्यू कम कर गई थी पिछले हुकूमत जाते हुए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं बची इनको रीथिंक करने के लिए। अब लिहाजा दोनों प्रपोजल कैबिनेट के सामने जाएंगे अगले मंगल के दिन 22 तारीख को। अगर कैबिनेट ने अप्रूवल कर दी तो ये 6 या 8 लाख दोनों में से एक हद मुकर्रर की जाएगी टैक्स फ्री इनकम सालाना की। अगर कैबिनेट ने अप्रूव ना किया, जिसमें एक खदशा है कि शायद कैबिनेट के कुछ मेंबर्स का कहना है कि PTI गवर्नमेंट ने पहले कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ी है और लोगों को रिलीफ की बजाय तकलीफ हुई है, खासकर यूटिलिटी बिल में इजाफा हुआ है, शायद ये थ्रू ना हो सके। अगर कैबिनेट ने अप्रूव ना किया फिर ये नेक्स्ट जून तक इसको पेंडिंग कर दिया जाएगा। अदरवाइज कैबिनेट की अप्रूवल से इसको अगला जो सप्लीमेंट्री बजट जिसको हुकूमत कह रही है, मिनी बजट नहीं कह रही, उसका हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना ने जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए NOC की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राहिल शरीफ के लिए NOC की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1 माह में NOC से मुतालिक फैसला करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि राहिल शरीफ के लिए NOC GHQ और वजारत दिफा ने जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने NOC के मुतालिक कोई फैसला करने के लिए वफाकी काबीना को 1 माह की मोहलत दी थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की NOC से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.